हेलो हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। आज हम PYQ 2015 के लिए आए हैं क्वेश्चन, और TGT LT GIC में ये आया हुआ क्वेश्चन है। LT GIC में आया है ये, ठीक है। और PGT और TGT में भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं इसमें, TGT PGT के भी हैं, तो सभी मिक्स हैं इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई वैसे नहीं है, ठीक है। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको समय से मिले, ठीक है। तो चलिए हम समय को ना देरी करते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का औसतन भार होता है। नवजात शिशु का औसतन भार कितना होता है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 6.5 पाउंड, मतलब कि 6.5 पाउंड के आसपास। बी ऑप्शन है 7.5 पाउंड। सी ऑप्शन है 8.5 पाउंड और डी ऑप्शन है 9.5 पाउंड। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, इसमें पहला है 6.5 पाउंड, बी ऑप्शन है 7.5 पाउंड और सी ऑप्शन है 8.5 पाउंड और डी ऑप्शन है 9.5 पाउंड। तो उसमें ज्यादातर देखिए क्या रहता है कि 6 से 7, है ना, 6 से 7 या 7 से 8, बस इससे ज्यादा नहीं होता बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि बच्चा 2.5 से 3 किलो का ही होता है ना। 7 से 8 इतना होता है, इससे ज्यादा थोड़ी होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो या तो 2.5 किलो होगा, वैसे 2.5 किलो तो अब अंडर वेट में आ जाता है। 2.5 किलो जो बच्चा होता है वो अंडर वेट माना जाता है कि उसका वेट कम है और उसका विकास कम हुआ है। लेकिन जो 3 किलो के आसपास बच्चा होता है, 3 3.5 होना चाहिए उसको, 3 3.5 के होता है तो होता है कि स्वस्थ बच्चा है पूरा। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 18 से 20 इंच जो शिशु की लंबाई होती है, जब पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो 18 से 20 इंच उसकी लंबाई होती है। और 7 से 8 या 6 से 7 इसकी जो है पाउंड में कह लो तो 7 से 8 पाउंड 50 सेंटीमीटर लंबाई, और केजी में कह लो तो 3 से 4, मतलब 3.5 से 4, पौने 4 होता है। 4 तो बहुत, मतलब 4 तो बहुत ही कम होता है। तो इतना सही एक स्वस्थ मतलब शिशु माना जाता है, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा ना कि जो जन्म का जो समय जो 15 से 30 मिनट का होता है उसे पार्टूनेट कहते हैं। और जन्म से जो 30 दिन तक की, मतलब 1 माह तक की जो अवस्था होती है बच्चे की, उसे नियोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पार्टूनेट और नियोनेट में बस यही अंतर है कि वो 15 से 30 मिनट का होता है और वो 30 दिन का होता है, नियोनेट, ठीक है। चलिए, तो आपको, हाँ, इसमें मैं लगा देती, इसमें ऑप्शन माना गया है 7.5, ठीक है। 7.5, 7.5 ना कम ना ज्यादा, 7.5 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्यों का प्रत्यय दिया था। विकासात्मक कार्यों का प्रत्यय दिया था। विकासात्मक कार्यों का प्रत्यय किसने दिया? देखो, विकासात्मक कार्य पे तो बहुत लोगों ने काम किया। जीन पियाजे ने भी विकास के कई अवस्थाएं बताए हैं, है ना। नैतिक कोहलबर्ग ने भी बताए हैं। तो सबके अलग अलग अपने अपने विचार हैं। जो इसमें विकासात्मक कार्यों का प्रत्यय किसने दिया है? ए ऑप्शन है हरलॉक ने, बी ऑप्शन है गैसेल ने, सी ऑप्शन है पियाजे ने, डी ऑप्शन है हैविंगहर्स्ट ने। तो किसने बताए हैं? हैविंगहर्स्ट ने। हैविंगहर्स्ट के अनुसार इन्होंने विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 5। पहली अवस्था है पूर्ण नैतिक अवस्था। पहली अवस्था है पूर्ण, कितना बड़ा होगा, पूर्ण नैतिक अवस्था। ये होता है 0 से 2 वर्ष की। 0 से 2 वर्ष, इसमें बच्चा को कुछ इतना ज्ञान नहीं होता है, इसमें कोई नैतिक विकास नहीं होता। जो 0 से 2 वर्ष का होता है ना, इसमें बच्चे का कोई मतलब इतना ज्ञान नहीं। 2 वर्ष का बच्चा क्या है, चलना खाना खेलना बस इतना ही सीखता है। तो उसमें नैतिक विकास कुछ भी नहीं होता, उसे अच्छे बुरे का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। और जो स्वकेंद्रिक अवस्था होती है, जो नंबर 2 है, नंबर 2 अवस्था जो होती है वो स्वकेंद्रित अवस्था होती है ना। स्वकेंद्रित अवस्था कितनी होती है? 2 से 7। स्वकेंद्रित में लिख देती हूँ, केंद्रित, ताकि स्क्रीनशॉट लेने में सही रहे ना। तो ये कितनी है? 2 से 7 वर्ष। इसमें थोड़ा बहुत बच्चा जानने लगता है अच्छा बुरा, क्योंकि इतना तो नहीं जानता, बस ये उसको ये पता रहता है कि हम जो करें वही सही है, दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। उसको कोई रोके टोके ना, अगर कुछ कह दो, कुछ वो कर दो तो नहीं, उसके हमको चोट पहुंचता है। मतलब बच्चा अपनी ही बात ऊपर रखता है। आप देखते होंगे घर में जो 5 6 साल के जो बच्चे रहते हैं ना, उनको जरा सा कुछ कहे तो बस मतलब शुरू हो जाते हैं। और उनकी बात को कोई ना, नहीं वो सही है, वो ही सही है, मतलब उनको इतनी समझ नहीं होता, बस उनको इतनी समझ है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। उनमें अहमवादी भावना होती है। और तीसरी अवस्था क्या है? तीसरी अवस्था है 7 से 12 वर्ष। तीसरी अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष। इसमें बच्चा समझने लगता है अच्छा बुरा, समझ, अच्छे बुरे की समझ हो जाती कि क्या गलत है क्या सही है। इसे परंपराओं का धारण करने वाली अवस्था कहते हैं। ये तीसरी अवस्था जो है, इसे परंपराओं के धारण करने की अवस्था है। ये पहली अवस्था है, ठीक है, ये हो गई। और चौथी अवस्था इन्होंने बताया आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। ये 13 से 18 वर्ष, मतलब कि किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है इसमें ईगो बहुत होता है बच्चों के अंदर। ये सपनों की दुनिया में बहुत जीते हैं। इसको देवदूत भी कहा गया है ना, किशोरावस्था को। तो सिग्मंड फ्राइड के अनुसार जो है ये सुपर ईगो या देवदूत की अवस्था है।
आधारहीन या खोखली आदर्शों की अवस्था और बड़ी-बड़ी फेंकते हैं, मतलब आप जानते हैं ना किशोर अवस्था ऐसे ही होती है। फिर 5वीं अवस्था जो बताया है इन्होंने आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, मतलब 18 के बाद उसमें ज्ञान आ जाता है बच्चे को कि हाँ, ऑथेंटिक बातें करता है और तर्कपूर्ण बातें करता है। जब 18 के बाद 20 साल में 21 साल के बच्चे होते हैं तो उसमें मतलब कि सही बातें करेंगे, है ना? उसमें तर्कपूर्ण बातें करेंगे, तर्क-वितर्क भी बहुत करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या नहीं, यही मतलब उनको सही और गलत में डिफरेंस बहुत ज़्यादा और सही को ज़्यादा वो देते हैं, वरीयता देते हैं, है ना? ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 18 के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं। तो ये होती है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। इन्होंने हार्विंग हर्स्ट ने 5 अवस्थाएँ बताई हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि ए ऑप्शन है उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, बी ऑप्शन वह बाहरी वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, सी ऑप्शन वह ज्यादा समय सोता है, डी ऑप्शन उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती है। ऐसा तो नहीं यार, नवजात शिशु की तो सबसे ज्यादा देखभाल होती है ना, तो वो उसकी मतलब प्रथम सप्ताह में क्यों वजन कम हो जाता है? देखिए वो बाहरी वातावरण से सामंजस्य बैठाता है। मैंने कल भी ये क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो किस चीज का सामना करना पड़ता है ना, तो मैंने बताया था कि उसे समायोजन का सामना करना पड़ता है। तो वही चीज है कि वो बाहरी वातावरण में आता है ना, तो उसे सामंजस्य बैठाना जो है तो 2-4 दिन लग जाते हैं, तो तब उसमें उसको जो है ना उसके वेट कम हो जाता है। फिर वो 4-5 दिन के बाद फिर उसका वेट बराबर जब थोड़ा-सा वातावरण में एडजस्ट हो जाता है, तो फिर वो खाने-पीने लगता है, फिर उसका वेट तेज़ी से फिर बढ़ने लगता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास से तात्पर्य है, विकास से क्या तात्पर्य? ए ऑप्शन गुणात्मक परिवर्तन, बी ऑप्शन है परिणात्मक परिवर्तन, सी ऑप्शन है गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन परिवर्तन, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन गुणात्मक परिवर्तन, बी ऑप्शन है परिमाणात्मक परिवर्तन, सी ऑप्शन है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन होगा? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होगा। मैंने कल भी बताया था कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास चौमुखी होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास एक छोर ना होकर वो पूरा डेवलप होता है। विकास में सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी विकास होता है ना? बताया था विकास के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे ये विकास है, देखो वृद्धि जो होती है परिणात्मक होती है, वो मेजर की जा सकती है, देखी जा सकती है, लंबाई कितनी हुई, वेट कितना हुआ, आकार कितना बढ़ा। लेकिन जो विकास होता है वो विकास नहीं देखा जा सकता। आपका मानसिक विकास नहीं मेजर कर सकते कि आप मन से कितने मेच्योर हो गए, आप जो है आपने कितने किलो सीख लिया, आप कितने ग्राम तक मतलब ज्ञान हासिल कर लिया है, ऐसा तो नहीं होता है। तो विकास क्या होता है कि गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों होता है। उसमें शारीरिक भी आ जाता है, मानसिक भी आ जाता है और संवेगात्मक भी आ जाता है, सामाजिक भी आ जाता है। तो विकास चौमुखी होता है, विकास चारों मुखी होता है ना। ये तो है नहीं कि बस शरीर बढ़ा दिमाग नहीं काम करेगा, तो विकास में सभी आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंत्र को घेरती है उसे कहते हैं, वसा युक्त परत जो तंत्रिका तंत्र को घेरती है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है मेडिल्यूरी शीट, बी ऑप्शन है माइलिन सीथ, सी ऑप्शन है मेमोलियन सीथ और ये सीट होगा, और डी ऑप्शन है मिक्स्ड सीट। तो इसमें कौन सा है वसा युक्त जो परत होती है जो तंत्रिका तंत्र को घेर कर, मतलब तंत्रिका तंत्र को संकेत करती है, संचरण को तेज करने में जो है वो करती है। और इसका काम क्या है? ये इंसुलिन को, पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ, इसमें क्या होगा? माइलिन सीट, क्या होगा? माइलिन सीट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है ना, वसा जो है ना ये मतलब ये तंत्रिका तंत्र को जब घेरे रहती है तो इससे इंसुलिन प्रदान करने में सहायता मिलती है, जिससे तंत्रिका तंत्र तेजी से काम करता है और कुशलता पूर्वक काम करता है ना। 2-3 तंत्रिका तंत्र जो वसा युक्त और प्रोटीन युक्त परत से तंत्रिका तंत्र को घेरे हुए होती है। ठीक है, प्रोटीन युक्त, ये इंसुलिन को मतलब इंसुलिन को डेवलप करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, सीधा सीधा ये समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं को जाने से रोकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं को जाने से रोकती है? मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो मतलब वायरस वगैरह या कोई वैसे चीजें जो नुकसान करती हैं हमारे अंदर पेट के अंदर, तो उसको जाने से रोकती है, रोकने का काम करती है, मतलब उसे एक तरह से निष्क्रिय कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। ए ऑप्शन है इरेडिएशन, बी ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन, सी ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन, डी ऑप्शन है डिहाइड्रेशन। तो कौन सा होगा इसमें? ए ऑप्शन है इरेडिएशन, बी ऑप्शन स्टेरिलाइजेशन, सी ऑप्शन फोर्टिफिकेशन, डी ऑप्शन है डिहाइड्रेशन। तो इसमें कौन सा होगा? इरेडिएशन, इरेडिएशन। ठीक है, इरेडिएशन ये सूक्ष्म जीवों और कीड़ों को क्या करता है कि निष्क्रिय कर देता है ना, उसे जो है निष्क्रिय कर देता है, तो अंदर नहीं जाने देता। इससे जो है सेफ्टी, फूड पदार्थों में सेफ्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी इकाई है, कैलोरी कौन सी इकाई है? ए ऑप्शन है BMR, बी ऑप्शन है BMI, सी ऑप्शन है गर्माहट, सी ऑप्शन है तापक्रम मतलब टेम्परेचर। तो कैलोरी इकाई जो नापते हैं ना, आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग में जो कैलोरी नापते नहीं है, जो इसमें ऊष्मा को जिस इकाई से मापा जाता है उसे कहते हैं ना किलो कैलोरी। आहार एवं पोषण में नापते नहीं है किलो कैलोरी, कितने किलो कैलोरी, जैसे कहते हैं 1 किलो कैलोरी में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 किलो कैलोरी में कितने ग्राम ऊर्जा पाई जाती है। जैसे प्रोटीन में 1 किलो कैलोरी में कितने ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, वो ऊर्जा पाई जाती है, सॉरी ऊर्जा पाई जाती है, तो 4। तो ऐसे है ना, तो किलो कैलोरी सी से, इसमें जो है ना सी से नापते हैं, ऐसे सी से है ना, सी से, वो वाला नहीं है कि केजी वाला। तो ये कितना होगा इसमें ये बताना है, तो ये होगा हीट, गर्माहट, मतलब ताप नापते हैं किलो कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित
मतलब रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय क्यों है? मतलब दर्जी से जो कपड़ा बनवाते हैं तो उससे ज्यादा लोकप्रिय जो है रेडीमेड कपड़ों पे लोग ज्यादा वरीयता दे रहे हैं, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ए ऑप्शन है वे अधिक समय तक चलते हैं, बी ऑप्शन वे आसानी से उपलब्ध हैं, सी ऑप्शन उनकी कीमत कम है, डी ऑप्शन उनके पक्के रंग होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? उनके पक्के रंग होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो रेडीमेड होते हैं उन्हीं के पक्का रंग होता है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? वे आसानी से उपलब्ध है। सीधी सी बात है कि देखिए सिलाई में क्या है ना, टाइम भी बर्बाद होता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। जो कपड़ा सिलवाया जाता है उसमें टाइम भी लगेगा और कपड़ा और क्या कहते हैं सिलाई भी लगती है, मतलब दूना खर्च होता है लोगों का। और कभी ये भी है कि टाइम नहीं है ना, लोग रेडीमेड कपड़े क्यों लेते हैं? लिया और पहनना स्टार्ट कर दिया, और कभी सिलाई गड़बड़ हो गई, दिक्कत हो गई, तो उसमें क्या है, वो भी खराब होने का, पैसे वेस्ट होने का डर रहता है बनाए करे से, है ना। तो इसलिए लोग रेडीमेड कपड़ों को ज्यादा लोकप्रिय कर रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि बस लिया। और उसमें क्या है ना कि अपनी पसंद का लिया, नापा, देखा और मतलब कि ट्राई किया, अगर सही है, फिटिंग सही है, वो सही है तो अपना ले लेते हैं जो भी पसंद आया। और जो लेके सिलवाते हैं ना, तो एक बात ये भी है कि देखो सिलवाई में आजकल सिलवाई भी महंगी है और समय भी लगता है ना, तो ये भी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजोइक रंजक है, इंजोइक रंजक है, इंजोइक कौन सा रंजक है? ए ऑप्शन है सल्फोनिक एसिड रंजक, बी ऑप्शन जल में अघुलनशील होगा, ये आज लिखा है अघुलनशील, ठीक है, ये जा नहीं होगा, टाइपिंग एरर है। अघुलनशील रंजक, सी ऑप्शन है ल्यूकोयौगिक रंजक, और डी ऑप्शन है जो मार्डेट के साथ प्रयोग होते हैं। मार्डेट, अच्छा मतलब सभी के साथ जो प्रयोग किए जाते हैं तो वो बताना है। तो एंजोइक रंजक कैसे रंजक है? बर्फीले या एंजोइक या नेपथॉन रंग भी, इनको जो है ना एंजोइक को नेपथॉन भी कहते हैं, नेपथॉन, ठीक है, नेपथॉल, नेपथॉल रंग, ये भी कहते हैं, या बर्फीले रंग कह लो, बर्फीले रंग इस नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, बर्फीले रंग, ये दो तीन नाम है, तो इस नाम से जाने जाते हैं। इंजोइक नेपथॉल डाई भी कहते हैं। वनस्पति, ये वनस्पति रेशों से बने वस्त्रों पर रंग जाते हैं, छपाई की जाती है ज्यादातर सूती कपड़ों पे, ठीक है, सूती कपड़ों पे, और ये अच्छे से चढ़ते हैं उस पे। चलिए नेक्स्ट इसमें, हाँ मैं टिक कर देती हूँ, पहले कौन सा होगा इसमें? होगा सल्फोइक एसिड रंजक, ये होगा, इसी के है सारे नाम लिखे हैं मैंने, नेपथॉल रंग, बर्फीले रंग या सल्फोइक एसिड रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्लीट परिधानों में प्रायः ट्रिमिंग की तरह उपयोग होती है? कौन सी प्लीट परिधानों में प्रायः ट्रिमिंग की तरह उपयोग होती है? ए ऑप्शन है एकोर्डियन प्लीट, बी ऑप्शन है सनरे प्लीट, सी ऑप्शन कार्ट रिडल प्लीट, सी ऑप्शन डी ऑप्शन किक प्लीट। तो इसमें कौन सी प्लीट है जो ट्रिमिंग, मतलब प्लीट्स का मतलब आप समझते हो, जैसे हम चुन्नटे देते हैं, जैसे कपड़ा ये बनाया है ना, और ये देखे तो इसमें क्या है ना, हमने चुन्नट नहीं दे देते हैं, एक से डबल ट्रिपल ऐसे करके जब चुन्नट दे दिए तो घेर आ जाते हैं कपड़ों में, और कपड़ा काफी मतलब कंफर्टेबल पहनने में महसूस होता है ना, तो चुबा चुबा सा नहीं रहता। तो उसमें जो है प्लीट्स हम जब दे देते हैं, एक हरा प्लीट, दोहरा प्लीट, तेरा प्लीट, जितना प्लीट ज्यादा देंगे उतना ज्यादा कपड़ों में घेर आएगा। और ये और एक में कपड़ा काटा जाता है, डबल ट्रिपल कपड़ा लेके काटेंगे, क्योंकि ये एक के ऊपर एक ऐसे आप चुन्नट जब डालते हैं तो वैसे प्लीट डालते चले जाते हैं। तो इसमें परिधानों प्रायः ट्रिमिंग की तरह उपयोगी होती है। इसमें कौन सा बताना है, ये बताना है। तो जो इसमें प्लेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार, मुख्य देखो, मुख्य प्लेट्स तीन प्रकार की होती हैं, है ना, अकॉर्डियन प्लीट, नाइफ प्लीट और बॉक्स इन्वर्टेड प्लीट, तीन प्रकार की प्लीट होती हैं। तो इसमें जो है चुन्नटे, जो प्लीट ड्रेप वगैरह, गाउन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ड्रेस वगैरह बनाते हैं तो उसमें चुन्नटे डालते हैं, तो उससे क्या होता है, आकर्षक भी लगता है ना, आकर्षक भी लगता है, और जो है पहनने में भी आसान होता है और फिटिंग अच्छे से आ जाती है। तो प्लीट्स तो डाला ही जाता है ना। तो इसमें कौन सा होगा? सनरे प्लीट, ठीक है, सनरे प्लीट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर बनता है, पॉलिएस्टर बनता है, ए ऑप्शन है पॉलिएस्टर कैसा रेशा, अच्छा चलो ये बताओ, पॉलिएस्टर सबको पता होगा कैसा रेशा, कैसा रेशा है? एक सिंथेटिक रेशा है, पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक रेशा है। चलिए ए ऑप्शन है एक्रिलोनाइट्रिक या विनाइल सननाइट पॉलीमर से बनता है, या डी ऑप्शन है डाइहाइड्राइड एल्कोहल एवं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है, या सी ऑप्शन है एक्सा एमाइथिलीन या डाई एमिनो एपेडिक अम्ल से बनता है, या डी ऑप्शन है मिथी डिमिथाइल फार्माडाई पॉलीमर से बनता है। तो किसमें से बनता है? इसमें होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल और डाई कार्बोक्सिक अम्ल से बनता है। कार्बोक्सिक, ये दो वाले, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, सॉरी ये नहीं रहेगा, कार्बोक्सिक अम्ल ये रहेगा, कार्बोक्सिक एसिड कह दो या अम्ल कह दो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये ना, ये जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या कोयला या हवा द्वारा ये तैयार किया जाता है, जो एक सिंथेटिक रेशा है ना, इसे टेरिलीन भी कहते हैं, इसे जो है सिंथेटिक रेशा तो आप जानते होंगे, टेरिलीन भी कहते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टेरिलीन। टेरिलीन का कपड़ा आप जानते नहीं है कैसा होता है? टेरिलीन का कपड़ा कितना वो होता है ना, उससे छाते वगैरह और चीजें बनाए जाते हैं, मजबूत होता है काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कपड़े को, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब
तब क्या होता है, जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब। ए ऑप्शन है सतह का तनाव घट जाता है, बी ऑप्शन है सतह का तनाव बढ़ जाता है, सी ऑप्शन सतह का तनाव वैसा ही रहता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, सतह का तनाव घट जाता है या सतह का तनाव बढ़ जाता है या तनाव वैसा ही रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो सतह का तनाव जो है घट जाता है। जब हम निरमा डालते हैं देखिए टब वगैरह में, तो सतह का तनाव जो है घट जाएगा लेकिन क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। फूल जाता है ना, डिटर्जेंट डालो तो उसमें कैसे फूल जाता है, एकदम क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जैसे बहुत ज्यादा झाग आ जाता है ना, बहुत ज्यादा दिखाई देगा, मतलब क्षेत्रफल ऐसे बढ़ जाएगा और सतह का जो है घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैकेट वह कट है जो, प्लैकेट कौन सा कट है, किस नाम को प्लैकेट कट कहते हैं, सीधे सीधे भाषा में ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है किनारे को सही करने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन है सही आकार देने के लिए है, सी ऑप्शन है वेस्टर्न को पहनने में आसान करने के लिए खुली व प्रसज्जा सिलाई, डी ऑप्शन है कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान। तो इसमें क्या होगा, यही होगा डी वाला ऑप्शन, कमर पर इलास्टिक डालने, इलास्टिक कह दो, गेटिस्ट कह दो, ये इलास्टिक कह दो, तो डालने के लिए जो खोला गया स्थान, जैसे आप कैसे बताऊं, आप अंडरवियर है, पैंट में नहीं, लोअर में होता है, लोअर में गेटिस पड़ी नहीं होती है, लोअर में ऊपर गेटिस जो पड़ी होती है, तो पहले उसको क्या है, पहले उसको लगा के अच्छे से उसको सिल देते हैं ना, तब तो उसको तो सिलते समय ही लगा देते हैं, लेकिन कोई कोई आपने देखा होगा पैंट में वो इलास्टिक अंदर से पड़ी होती है या नाड़ा टाइप में पड़ा होता है, तो नाड़े वाला जो नेफा होता है, जिसको नेफा बोलते हैं, जैसे पेटीकोट वगैरह, तो नेफा जो बनाते हैं तो उसके अंदर खोखली टाइप में जगह नहीं छोड़ी जाती, तो जो जगह छोड़ी जाती है फिर उसके बाद जहां से नाड़ा डालते हैं निकालते हैं वहां पे कट होता है थोड़ा सा, तो उस कट को कहते हैं प्लेकेट कट। ठीक है, उस कट को कहते हैं प्लेकेट कट। तो वहां से आप चाहे नाड़ा डाल लो, चाहे गेटिस डाल दो या इलास्टिक डाल दो, कुछ भी डाल के वहां से टाइट कर सकते हो, अपना मतलब अपने फिटिंग के अनुसार उसको बांध सकते हो। ठीक है, ये चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं, तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है घर चोला, बी ऑप्शन है लहरिया, सी ऑप्शन है चुनरी, डी ऑप्शन है सुनगड़ी। तो इसमें कौन सा होगा, तमिलनाडु में जो बांधनी साड़ी है, एक तरह से बांधनी साड़ी है, मदुरई में प्रसिद्ध है। कहाँ पे प्रसिद्ध है, मदुरई, यहाँ लिख देती हूँ, कभी आ जाए कि मदुरई की प्रसिद्ध वस्त्र का नाम बताओ तो जान जाओगे, बांधनी, सुनगड़ी बांधनी साड़ी, मदुरई। ठीक है, ये एक जगह का नाम है, यहाँ पे जो बांधनी साड़ी प्रसिद्ध है उसे सुनगड़ी कहते हैं। ये ज्यादातर सूती धोती जो साड़ियां होती है ना उसमें की जाती है। बांधनी का तो नियम है, आप जानते हैं कि बांध के उसको कलर किया जाता है ना, टाई की जाती है, तो वही चीज है, उसमें बांध के ही करते हैं, लेकिन वहां जो बोला जाता है उसे सुनगड़ी बोला जाता है। ठीक है, मदुरई में प्रसिद्ध है, ये मदुरई का स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसमें मैंने वो नहीं लगाया, सॉरी, सुनगड़ी, हाँ ये लगा देती है, सुनगड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुनाई से बना कपड़ा सीधा उल्टा एक समान होता है, किस बुनाई से कपड़ा बना सीधा उल्टा एक समान होता है। ए ऑप्शन है जैकार्ड बुनाई, यहाँ पे बनाई लिख गया यार, बुनाई होगा। ठीक है, यहाँ पे बुनाई होगा, यहाँ पे मात्रा होगा, टाइपिंग बुनाई। तो ए ऑप्शन है जैकार्ड बुनाई, बी ऑप्शन है ट्विल बुनाई, सी ऑप्शन है सादी बुनाई, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा कपड़ा है जो सीधा उल्टा एक समान दिखता है, तो देखिए इसमें है ही नहीं वो चीज जो है इसमें है ही नहीं। जो कपड़ा सीधा उल्टा एक समान दिखता है ना, वो कपड़ा मार्किन का होता है, मलमल, लट्ठा, आरगंडी, ये होता है, ये एनसीईआरटी में दिया है, इसमें नहीं दिया हुआ। तो उसे जो है क्या कहते हैं, मार्किन वस्त्र कह लो या कह लो मलमल तो सूती का बना होता है ना, मलमल का कपड़ा, ढाके का मलमल प्रसिद्ध है। लट्ठा आरगंडी, ये ला है। ठीक है, आरगंडी, तो इनसे सबसे जो है ना, जैसे चद्दर वगैरह बनाते हैं, तो चद्दर वगैरह क्या है, चद्दर जो प्रिंट ना हो, बिना प्रिंटिंग की चद्दर जो होते हैं वो उसमें सीधा उल्टा कहाँ, उसमें उसकी जो कपड़े की बुनाई होती है वो तो प्रिंट से पता, प्रिंट ना हो मतलब इसमें बुनाई पूछा गया, तो बुनाई से सीधा उल्टा एक समान दिखता है, उसमें उल्टा और सीधे का नहीं पता चलता, तो साधारण बुनाई होती है ना, साधारण बुनाई होती है, उसमें कोई वो नहीं होता है, सीधी साधारण बुनाई होती है। साधारण में ये मार्किन, आरंडी, लट्ठा, मलमल ये सब आता है। ठीक है, ये सब आता है। तो इसमें मैं ऑप्शन लगा देती हूँ, इसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है वो। ठीक है, तो इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और मैं 50 अभी मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ला रही हूँ, थोड़े से क्या है कि ये LTGIC और PGT में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा छांटने में भी टाइम लगता है और बनाना भी पड़ता है, तो ये अभी मैं थोड़े थोड़े ला रही हूँ, फिर मैं इकट्ठे में मैराथन करवा दूंगी, जितना करवाती हूँ कि जितना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा करवाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, अब तक के लिए हमारी क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और हाँ, क्लास में जो पहली बार आए हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।